1857 की क्रांति, या कहें सिपाही विद्रोह, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इन तीनों ही टर्म्स को अलग अलग इतिहासकार 1857 का जो रिवॉल्ट है इसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, और मैं बात करूं मेंस के एग्जाम के लिए भी इससे लगातार सिविल सर्विस में क्वेश्चंस आते हैं, और जहां भी ये टॉपिक पूछा जाता है जिन भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इसके जो टॉप एमसीक्यू हैं, किस तरीके के एमसीक्यू अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस तरीके के पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को देखेंगे। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ अभ्युदय सिविल सर्विस में। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लगभग 50 के आसपास इसके 1857 के की क्रांति के जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है अभी मैं चला रहा हूं जो, उसमें मैं प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रोग्राम चला रहा हूं। इसमें प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही जो है हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसके एमसीक्यू को हम एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक, ये है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहते हैं, और कुछ इतिहासकार इसे ना प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं ना सिपाही विद्रोह कहते हैं। उनका एक अलग ही मत होता है इसको लेके। ठीक, तो सभी मतों को भी देखेंगे, इन मतों से क्वेश्चन भी आते हैं और किस तरीके के और क्वेश्चन आते हैं, कहां से ये क्रांति शुरू हुई, ये क्रांति के शुरू होने के कारण क्या थे, और तमाम तरीके के क्वेश्चन इनसे सबसे इस टॉपिक से बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है 1857 1857 कुंवर, एक मिनट, ये सेकंड को पहला क्वेश्चन ये है। ठीक, पहला क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया, ये विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह में तटस्थ बने रहे, और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये बात तो बिल्कुल गलत है, देशी शासक। तो जो भारत का जो शिक्षित वर्ग था उसने 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ना वो उसका विरोध कर रहा था ना वो उसका समर्थन कर रहा था। इसका मतलब वो कैसा था? न्यूट्रल था। तो आंसर तो होगा हमारा वो तटस्थ बना रहा, न्यूट्रल था वो। क्यों? उसको एक आस थी, उसको ये आस थी, उसने उसमें ज्यादातर जो शिक्षित वर्ग थे वो यूरोप की व्यवस्था से परिचित थे, और उनको यूरोप की व्यवस्था को लेके एक मन में संतुष्टि थी कि जिस तरीके से यूरोप में लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है, हो सकता है आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार जो है भारत में भी वो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार भारतीयों को प्रोवाइड करा दे। इसलिए इस समय तक जो है लोग न्यूट्रल बने रहे, शिक्षित लोग न्यूट्रल बने रहे, और उन्होंने 1857 के रिवोल्ट का ना समर्थन किया था ना ही विरोध किया था। तो आंसर होगा इसका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में से वो कहां से संबंधित थे? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके किसी पर्सनालिटी को लेके जो 1857 में इन्वॉल्व थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। तो 10-12 नाम तो आपको अभी मिल जाएंगे, और इन्हीं 10-12 नामों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इन्हीं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इन्हीं सवालों में से कोई एक सवाल हो, या जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं उन्हीं में से कोई इंफॉर्मेशन हो। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्यपूर्वक देखें। ठीक, तो कुंवर सिंह की बात कर रहा है, 1857 में इन्होंने भाग लिया था, और इन्होंने जो है बिहार से भाग लिया था। कहां से? बिहार से पार्टिसिपेट किया था। और बिहार में भी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो बिहार का एक जिला है भोजपुर, भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक जगह से, जगदीशपुर जगदीशपुर नामक जगह से जो है कुंवर सिंह ने जो है भाग लिया था बिहार से। ठीक, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो मैं आपको बताऊं, तात्या टोपे, तात्या टोपे का एक दोस्त था, उसका नाम था मानसिंह। मानसिंह, तो मानसिंह ने जो है तात्या टोपे की इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दी थी और इसको धोखा दिया, और तात्या टोपे को जो है
पुलिस वालों ने पकड़ के, मतलब अंग्रेजी पुलिस वालों ने पकड़ के उसको मार दिया था। तात्या टोपे कौन था? तात्या टोपे जो था वो नाना साहब का सेनापति था, प्रमुख सेनापति था। और नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय जो थे उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, मतलब ये पेशवा वंश से संबंधित थे, पेशवा वंश से संबंधित थे। कौन? नाना साहब। नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे, और तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह, जिसने अपने मित्र को धोखा दिया और अंग्रेजों ने उसको पकड़ के मार दिया। तो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 में के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की? ठीक है, अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की? तो अंग्रेज और मुसलमान एक हो जाए, उनके मेल मिलाप की बात करते थे सर सैयद अहमद खां। कौन करते थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक किताब भी लिखी, उसका नाम था ऐसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जो है एक किताब लिखी उन्होंने, ऐसे ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खां में। और इसी किताब के अंदर इन्होंने जो है अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच गठजोड़ की बात की थी। एक इंफॉर्मेशन मैं और बता दूं सर सैयद अहमद खां के बारे में, ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से संबंधित थे, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करी थी। अलीगढ़ आंदोलन जो था मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जो वैज्ञानिक तरीकों को अपना के कुरान हदीस की ये मतलब कुरान और हदीस को ये नहीं मानते थे। और नहीं मानने का मतलब है उसको अक्षरशः नहीं मानते थे। ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन वाले, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ये वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे। और इसको लीड कर रहे थे कौन? सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने ही एक कॉलेज खोला था उसी टाइम पे, मोमडन एंग्लो कॉलेज, मोमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज इन्होंने खोला था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध होता है। आज भी जो है, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो कॉलेज है वो सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था। किस नाम से? मोमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज, मोमडन एंग्लो इंडियन कॉलेज। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे इंफॉर्मेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, तात्या टोपे, तात्या टोपे के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये जो है नाना साहब के सेनापति थे, इन्होंने भाग लिया था। टीपू सुल्तान जो है 1799 में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मार दिए गए थे बेलीजली के द्वारा, तो इन्होंने भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से भाग लिया था, आपको पता है। और नाना साहब के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो इन्होंने भी भाग लिया था। इससे पूछ रहा है भाग नहीं लिया था, तो नहीं लिया था टीपू सुल्तान ने, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब जो है उनका जो दूसरा नाम था वो था धोंडू पंत। धोंडू पंत के नाम से नाना साहब को जाना जाता था। किसके नाम से? धोंडू पंत के नाम से नाना साहब को जाना जाता था। एक मिनट, ठीक है। धोंडू पंत के नाम से जो है नाना साहब को जाना जाता था। ठीक, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। ये जो रामचंद्र पांडुरंग है, इनका जो संबंध है, ये जो नाम है वो तात्या टोपे का नाम था। तो तात्या टोपे का दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक, और नाना साहब का नाम क्या था? धोंडू पंत। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1857 का विद्रोह किस स्थान पर हुआ, उसका सही क्रम बताइए। अब कहां सबसे पहले हुआ था, इसका हमें एक क्रोनोलॉजी बताना है। तो मैं आपको बताऊं, मार्च में भी अगर बात करें, 28 मार्च 1857 से को बैरकपुर से इसकी शुरुआत होती है। बैरकपुर मंगल पांडे से संबंधित था। बैरकपुर एक ऐसी जगह थी जहां मंगल पांडे सैनिक हुआ करता था। तो आपको पता है मंगल पांडे को
वहां फांसी दे दी जाती है। क्यों? कारण क्या था कि एक नई गन आई थी इनफील्ड। इनफील्ड गन में एक कैप लगी होती थी, उसको मुंह से खोलना पड़ता था उस कैप को, और ऐसा भ्रम फैला दिया गया था, ये सत्यता थी, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कहा जाता था कि उसमें गाय और सुअर की जो है चर्बी शामिल हुआ करती थी। तो इससे जो है पूरे जो बैरकपुर सैनिक एरिया था वहां पर अफवाह फैल गई इस तरीके की, तो इससे अराजकता का माहौल फैल गया। मंगल पांडे ने वहां कुछ अधिकारियों को गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी जाती है, और मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दी जाती है तो वहां 28 मार्च 1857 को जो है विद्रोह शुरू हो जाता है बैरकपुर में। तो पहला विद्रोह जो था बैरकपुर में शुरू हुआ। उसके बाद 10 मई, कब? 10 मई 1857 से मेरठ में विरोध की शुरुआत होती है। उसके बाद हम बात करें दिल्ली, 12 मई को जो है दिल्ली में विरोध शुरू होता है। मैं डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर झांसी की बात करें तो झांसी में जो विद्रोह है वो जून में शुरू होता है, ठीक, जून में शुरू होता है। तो ऐसे आप देखें सबसे पूर्व पहले कहां शुरू हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है बैरकपुर में, 4 नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हो रहा है मेरठ में, तो 2 नंबर पे मेरठ लिखा है। फिर हो रहा है दिल्ली में, और सबसे बाद में हो रहा है झांसी में। तो 4 2 3 1 ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 4 2 3 1, ऑप्शन डी ऐसा हमें मिल जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 के विद्रोह को जो है राष्ट्रीय विद्रोह जो है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, एक बहुत बड़े नेता थे जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे, जिनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, वहां का सदन होता है जो यूरोप का, उसमें यह कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक, जो 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे, किसके? यूरोप के, है ना, या इंग्लैंड के 2 बार प्रेसिडेंट भी रहते हैं ब्रिटेन के, और ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे, इस बात को भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह कौन थे? जो मुगल राजा थे, बहादुर शाह, ठीक, मुगल राजा थे बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने जो है बख्त खां को जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तूनी व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शासन में दीवान भी रह चुके थे, सूबेदार थे, दीवान नहीं, सूबेदार रह चुके थे। और ये जो सूबेदार थे, पख्तूनी सूबेदार जो बख्त खां थे, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि खूंखार, और इनकी नेतृत्व की क्षमता काफी अच्छी मानी जाती थी। तो इन्हें ही जो है प्रमुख सेनापति के रूप में बहादुर शाह ने नियुक्त किया था, ठीक। और बहादुर शाह मुगल शासक थे, आप याद रखिएगा, ठीक। और इनको ही जो है शाह ए आलम की उपाधि दी गई थी। तो बख्त खां के संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से किसका सामना करना पड़ा था? यूरोज ने जो है अंतिम रूप से रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करके मार दिया था, यूरोज। तो सही आंसर इसका होगा यूरोज, ठीक। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से जो है हम बात करें तो नाना साहब जो है लखनऊ से, कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब, नहीं, लखनऊ से जो है वो हमें बेगम ऑफ अवध देखने को मिलती है। लखनऊ की बात करें या हम अवध की बात करें, वहां से बेगम ऑफ अवध, या इनका ही जो नाम था वो हजरत महल, बेगम हजरत महल के नाम से जानी जाती थी, ये बेगम ऑफ अवध भी इनको कहते हैं। तो इन्होंने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन दी, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ, तो नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ कौन था? मैंने अभी आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था, तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर और चीफ थे। और इनका जो दूसरा नाम था वो क्या था? पांडु रंगा के नाम से इनको जाना जाता था, है ना, इसको याद रखिएगा। अली मुल्ला खां सलाहकार थे। तो जो अली मुल्ला खां है वो नाना साहब के सलाहकार थे। किसके? नाना साहब के सलाहकार थे।
नाना साहब से बहुत क्वेश्चन पूछे 1857 की क्रांति में। देखिए नाना साहब का बार बार जिक्र आ रहा है। तो अली अली अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इन स्थलों की बात करें तो अजमेर जो था वहां वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। नीमच भी था, औवा भी था, है ना। और यहां से एक बहुत प्रसिद्ध शासक होते हैं, मैं उनके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। जयपुर जो था वो उसका कोई लेना देना नहीं था। राजपुर जो राजस्थान की में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है उसमें ये तीनों चीजें शामिल होती हैं, अजमेर, नीमच और औवा, लेकिन जयपुर से उसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए आंसर होगा बी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, तो पास्टमैन जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन? पास्टमैन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और आपसे अगर पूछे कि भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत में गवर्नर जनरल जो है 1800 क्रांति के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था। कौन? कैनिंग था। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना। तो मैंने आपको कहा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। अब यही पूछ रहा है कि किसने इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना। तो यहां उपलब्ध मतों में देखें तो आरसी मजूमदार तो इसको अलग ही मानते हैं। डॉक्टर एस एस सेन जो है आजादी के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसको इसमें संतुलित मत देते हैं। बीडी सावरकर जो है वो इसको जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानते हैं। कौन? बीडी सावरकर। ठीक, बीडी सावरकर के बारे में बताऊं, इन्होंने 1940 में एक अभिनव भारत संगठन बनाया। कौन सा? अभिनव भारत संगठन बनाया। ठीक, बीडी सावरकर। ठीक, इनको आप याद रखेंगे, इनका जन्म नासिक में हुआ था। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार हमें एस एन सेन के रूप में दिखाई देता है। सत्येंद्रनाथ सेन, सत्येंद्रनाथ सेन, एस एन सेन जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके बारे में माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और सन्यासी और फकीरों का नेता था? तो सन्यासी और फकीरों का नेता किसे माना गया है? सन्यासी और फकीरों के नेता की बात करें तो हमें यहां नाना साहब दिखाई देते हैं। सन्यासी और फकीरों के नेता के रूप में हमें नाना साहिब दिखाई देते हैं। आंसर कौन सा होगा? डी, नाना साहिब जो है षड्यंत्रकारी और फकीरों के नेता थे। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के द्वारा चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोही का नाम क्या था? तो चिन्हट के युद्ध में कौन लड़ा था? तो मैं आपको बताऊं, चिन्हट का जो युद्ध था इसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया गया और इसमें अहमद जी जो है अहमदुल्ला साहब ये बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लड़ाई की और अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चिन्हट के युद्ध में इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक, चिन्हट के युद्ध, और चिन्हट का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, एक ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं। चिन्हट का युद्ध है हेनरी लॉरेंस, है ना। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, इसलिए मैं इसको देख रहा था, मुझे थोड़ा सा नाम में हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस वर्सेस अहमदुल्ला शाह के बीच लड़ा गया था चिन्हट का युद्ध। और इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी अहमदुल्ला शाह की विजय हुई थी। ठीक, और कब लड़ा गया था? 30 जून 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक, ठीक है, 1857 को ये युद्ध हुआ था। ठीक, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से पूछना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन ढूंढना है, हम देखते हैं कौन सा सही है। 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। ये बिल्कुल ठीक बात है। 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें ज्यादातर रियासतों ने भाग नहीं लिया था, भारतीय रियासतों ने भाग नहीं लिया था, वो अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई थी। तो उसमें हैदराबाद भी एक था, तो इन्होंने समर्थन नहीं दिया था।
ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें चुनना था सही उत्तर, हमें सही मिल गया। लेकिन और स्टेटमेंट देख लेते हैं और जानकारी लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण पुस्तक लिखी थी। कौन सी? नील दर्पण। ये जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? अनहैप्पी इंडिया। झांसी की रानी को ग्वालियर में सिंधिया घराने में शरण दी, नहीं ये गलत है। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया। मंगल पांडे की तो मृत्यु मार्च में ही हो जाती है और दिल्ली में अभियान की शुरुआत होती है 12 मई को। तो ये कैसे नेतृत्व करते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, ए है। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका साह की उपाधि दी गई थी? डंका साह की उपाधि दी गई थी। तो मैं आपको बताऊं, डंका साह की उपाधि जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह को दी गई थी। और अभी हमने बात की कि चिनहट के युद्ध में जो है इन्होंने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था और इसी वजह से इन्हें डंका शाह की उपाधि दी जाती है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब यहां ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। क्या ऐसा था? 1857 का जो विद्रोह है हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीय द्वारा हृदय से सपोर्ट किया गया था, जबकि हमने आपको बताया था कि शिक्षित व्यक्तियों द्वारा तो इसका ना समर्थन किया गया था ना विरोध किया गया था। तो हमें तो गलत ऑप्शन मिल गया, चुनना गलत था, उत्तर तो हमें मिल गया। लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा के द्वारा एकजुट हुए। बिल्कुल, ब्रिटिशों के प्रति बहुत ज्यादा मात्रा में घृणा उठ गई थी भारतीयों के मन में, इसलिए वो सब एकत्रित हुए। सही बात है। विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। हाँ, क्योंकि ये जो विद्रोह में नेतृत्व करने वाले कई नेता मुसलमान थे, इनके पीछे जो लोग थे, सैनिक थे, वो हिंदू थे। कई नेता हिंदू थे, लीड करने वाले जो राजा थे वो हिंदू थे, इनके पीछे मुसलमानों की सेना हुआ करती थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम एकता को दिखाया 1857 की क्रांति में। और ये विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो विद्रोह था 1857 का वो दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये उत्तर भारत के ही कुछ सीमित एरिया में फैलकर रह गया था। ठीक, अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है 1857 की क्रांति, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो देखिए, आप जो ऑप्शन है उनमें से आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी दिखाई देगा, ऑप्शन सी दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे कि टी.आर. होम्स जो है वो 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहते हैं। जबकि मैंने आपको बताया बेंजामिन जो डिज़रायली है, इन्होंने 1857 की क्रांति को जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन माना। और आर.सी. मजूमदार ना इसको आंदोलन मानते हैं, ना पहला मानते हैं, ना राष्ट्रीय मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक, तो यहां ऑप्शन होगा हमारा टी.आर. होम्स। ठीक, बर्बरता और सभ्यता। ठीक, 1857 के में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में मैंने आपको बताया, बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह ने विरोध किया था। किसने? कुंवर सिंह ने विरोध किया था। ठीक, और नाना साहब का जो विरोध है हमें वो कानपुर से देखने के लिए मिलता है। कहां से? कानपुर। और ये जो तात्या टोपे थे वो सब चीफ कमांडर थे नाना साहब के। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो कुछ शहरों के नाम दिए गए और पूछ रहा है कि ये कौन सा शामिल नहीं था। तो हम देखें, अयोध्या से जो है, अयोध्या मतलब फैजाबाद, यहां से आप देखें तो यहां विद्रोह हुआ था। दिल्ली में भी विद्रोह हुआ था, कानपुर में भी विद्रोह हुआ था। दिल्ली में विद्रोह कौन कर रहा था? दिल्ली में जो विद्रोह है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। बहादुर शाह। कानपुर से मैंने अभी आपको बताया नाना साहब विरोध कर रहे थे, नाना साहिब विरोध कर रहे थे। और हमें आगरा से कोई विरोध देखने को नहीं मिलता है ना? ये आगरा जो है वो विरोध का केंद्र नहीं था। ठीक, ऑप्शन होगा इसका नहीं था, पूछ रहा है ना, ऑप्शन होगा इसका बी, क्योंकि यही नहीं था।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और असोसिएशन रीजनिंग के स्टेटमेंट है, इनको पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल ठीक बात है ये। इसमें भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए, नीचे दिए गए कूट चुनना है। तो दोनों ही बातें ठीक है। देखिए अलग अलग व्यवस्थाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पे अलग अलग वर्ग बन जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो ए सत्य है परंतु आर गलत है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं कह रहा। पर ये दोनों स्टेटमेंट में लिखा ए भी सही है और आर भी सही है, ए भी सही है आर भी सही है, पर इसमें से उत्तर सही कौन सा है? पर ये कह रहा है कि कौन किसकी सही व्याख्या करता है। क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो पहले हम आर को पढ़ते हैं कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल सही सटीक व्याख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। बिल्कुल ठीक व्याख्या हो रही है आर से ए की। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से असोसिएशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद भारत में सबसे बड़े सूती वस्त्र का केंद्र जो है अभी फिलहाल सूरत है, ना कि अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल में कोई समस्या नहीं होती। भाई ये बिल्कुल सही बात है, अहमदाबाद जो है ऐसे क्षेत्र में स्थित है। गुजरात में आपको पता है कपास बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए कच्चे माल की इसको समस्या नहीं होती है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ए गलत है परंतु आर सही है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगा। क्योंकि अहमदाबाद की जगह हम कहेंगे सूरत जो है सूती वस्त्र उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तेहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 की क्रांति में कुछ एडवर्टाइज इश्तेहार मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, कुछ इश्तेहार जारी किए जा रहे थे, उनके बारे में बताना है। उनमें भारत में मुस्लिम शासक को महिमा मंडित किया गया था। देखिए 1857 की क्रांति में कुछ ऐड निकाले जाएंगे भारतीयों के द्वारा, तो क्या वो ऐसे ऐड होंगे जिसमें मुसलमानों को महीना मंडन किया जाएगा? यहां तो हिंदू मुस्लिम को साथ एक साथ लड़ने की बात थी, एक साथ आकर ब्रिटिश साम्राज्य की कुरीतियों और कुशासन के प्रति लड़ने की जरूरत थी। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम शासकों को महिमा मंडित किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडित किया। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा कि सभी समुदाय आपस में मिले और ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का विरोध करें, है ना। तो और किसको अपना हेड बनाए? मुगल साम्राज्य को अपना हेड बनाए, उसके अधीन आके सब लड़ाई लड़े। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ऐड चलाए जा रहे थे। इस्लामिक संदेश को महिमा मंडित किया, नहीं गलत बात है। क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को नहीं, क्वीन विक्टोरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जो है यूरोज के द्वारा 1958 में ग्वालियर में मार दिया गया था। कहां? ग्वालियर में मार दिया गया था, और ग्वालियर में ही रानी की लक्ष्मीबाई की जो है समाधि बनाई गई है। जहां बात करें रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान बनारस था। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल का संबंध किस जगह से है, किस स्थान से है? तो भागीरथ सिलावट, शहादत खान और वंश गोपाल का जो संबंध है वो हमें इंदौर से देखने के लिए मिलता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है शहादत खान। शहादत खान जो है इंदौर से 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। ये अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं और इनको फांसी दी जाती है अंत में, है ना। कौन सा 1857 की विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां कुछ विद्रोह की डेट दी गई है और शहर के नाम दिए गए, कौन सा कब शुरू हुआ, तो देखते हैं हम लोग। बैरकपुर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। झांसी में 11 मई को विद्रोह हुआ। झांसी का जो विद्रोह है वो उसकी शुरुआत जून में होती है, ना कि मई के अंदर, गलत है। मेरठ 10 मई को, बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली 12 मई को हुआ। लखनऊ में 4 जून को शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है। लखनऊ में 4 जून को शुरू हुआ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत है सी ऑप्शन, इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। उत्तर क्या है? सी, क्योंकि हमें चुनना था सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? झांसी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ, क्यों विफल हुआ?
कारण देखते हैं, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का अभाव था। ये बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय सिपाहियों में जो है उद्देश्य की, उनको पता नहीं था कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है। उनके पास जो है नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की कमी थी, और नेतृत्व अगर कोई कर भी रहा था तो उन जो नेतृत्व करने वाले ग्रुप थे या जो लोग थे उनमें आपसी तालमेल की कमी थी। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। आमतौर पर देशी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। मैंने अभी आपको हैदराबाद जब बता रहा था कि निजाम ने समर्थन नहीं किया था, तब मैंने कहा था कि ज्यादातर जो देशी रियासतें थी, राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, या वो न्यूट्रल रहे थे, उन्होंने भारतीयों का समर्थन नहीं किया था। दोनों बात ठीक है। ब्रिटिश सैनिक भारतीयों के बजाय सुसज्जित और संगठित थे, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन की सेना जो थी वो बहुत ज्यादा सुसज्जित और आधुनिक हथियारों से लैस थी, है ना, डिसिप्लिन था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। इन सभी के कारण जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है विफल हो गया है। ठीक, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 1857 को किसने षड्यंत्र कहा? किसने षड्यंत्र कहा? तो 1857 का जो विद्रोह है उसको षड्यंत्र कहा। वो कहा था सर जेम्स आउटरॉम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरॉम और डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के रिवोल्ट को जो है षड्यंत्र का नाम दिया था। उन्होंने कहा था एक ये षड्यंत्र है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। 1857 के विद्रोह के कारण अपने भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहली बार 1857 की क्रांति पे 1858 के आसपास जो है सर सैयद अहमद खां लिखना शुरू करते हैं। और मैंने आपको शुरुआत के क्वेश्चन में बताया था, उन्होंने ऐसे ऑफ 1857 रिवॉल्ट या रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऐसी बुक लिखी थी, है ना। तो भारतीय भाषा में पहली बार 1857 में सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ठीक, कथन है कि कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो है आरसी मजूमदार का कथन है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो लोग कह रहे हैं, ना तो वो प्रथम है ना ही वो राष्ट्रीय है, क्योंकि उसने ना उससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके हैं, इसलिए वो प्रथम नहीं है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय भी नहीं है क्योंकि ये पूरे भारत में फैला ही नहीं है। और उन्होंने कहा ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है, ना इसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब उद्देश्य नहीं है तो हम ये कैसे 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 कह दें कि ये इसका उद्देश्य स्वतंत्रता है या ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये आजादी की लड़ाई है, ये कैसे कह दें? तो ये कथन कह रहे हैं आरसी मजूमदार। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? 1857 में आप देखें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले ऑप्शन है, उनमें देखिए किसने किया था। तो चंद्रशेखर आजाद तो बहुत बाद में आए थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी 1857 के बाद आए थे, माखन लाल चतुर्वेदी कवि थे, वो संघर्ष नहीं करते थे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया शहादत खान ने इंदौर से संघर्ष किया था और अंतिम रूप से इन्हें फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी का सबसे कटु शत्रु था? अंग्रेजी का नहीं था, यहां अंग्रेजों होना चाहिए, अंग्रेजों का सबसे कटु शत्रु था। तो जो है नवाब लियाकत अली जो थे वो सबसे बड़े शत्रु माने जाते थे, किसके? अंग्रेजों के। कौन? नवाब लियाकत अली। ठीक, अगला देखिए 1857 का विद्रोह किस कवि ने देखा था? तो गालिब जो है, गालिब का आप नाम सुनते हैं ना, गालिब, तो गालिब ने 1857 का जो है रिवॉल्ट देखा था। सामान्य प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण क्या था, मुख्य कारण पूछ रहा है। देखिए सार्वजनिक आक्रोश ये तो कारण नहीं था, सैन्य असंतोष ये कारण तो था, लेकिन हम आगे देखते हैं ये भी कारण था। ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन ये कोई कारण नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो है वो सैन्य असंतोष से बड़ा कारण था, और हमें मुख्य कारण पूछ रहा है। तो सैन्य असंतोष तो तत्कालिक कारण था, ये भी कारण था, लेकिन ये तत्कालिक कारण था। जब मैंने आपको बताया था कि इनफील्ड गन के कैप को मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसा कहा गया था कि उस कैप में गाय और सुअर की चर्बी का मांस मिला हुआ है। इसी से विद्रोह की शुरुआत होती है, और मंगल पांडे एक अंग्रेजी अधिकारी को जान से मार देते हैं, उन्हें फांसी दे दी जाती है, और बैरकपुर से 29 मार्च को इस विद्रोह की शुरुआत होती है। किसकी? 1857 की विद्रोह की। तो सैन्य असंतोष जो है वो विद्रोह का तत्कालिक कारण था, लेकिन मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन की चली आ रही कुशासन
जो अंग्रेजी शासन का कुशासन था और जो चली आ रही दमनकारी नीतियां, है ना, वो शासन थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां प्रमुख कारण थी। आंसर होगा इसका डी। और कैसी नीतियां थी? ये दमनकारी नीतियां थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहां से हुई? तो 1857 की शुरुआत दिए गए विकल्पों में देखें हम लोग, तो दिए गए विकल्पों में देखिए 4 जून को लखनऊ से शुरू होता है, और मेरे ख्याल से 18 जून के आसपास जो है झांसी में शुरू होता है। मेरठ में जो है 10 मई को शुरू होता है, 10 मई को मेरठ में शुरू होता है। तो दिए गए विकल्पों में मेरठ से शुरुआत होती है 1857 के रिवॉल्ट की। ठीक, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो देखिए कौन सी पहली घटना थी, 4 ऑप्शन दिए हैं। कानपुर का विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व। कानपुर का विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व। दूसरा है बेगम हजरत महल से अवध का नेतृत्व। दिल्ली व लाल किले में सिपाहियों की मॉर्निंग। और झांसी की रानी का विद्रोह। तो झांसी का रानी का विद्रोह जो था वो जून में हुआ था। कानपुर की घटना भी जून में हुई थी, है ना। हम देखें 10 मई को मेरठ से शुरुआत होती है, 10 मई को मेरठ से शुरुआत होती है विद्रोह की। और जो 12 मई को जो विद्रोह है वो 12 मई को जो है दिल्ली पहुंच जाता है विद्रोह। कहां? दिल्ली पहुंच जाता है। तो इन सब ऑप्शन में देखें तो सबसे पहली जो घटना है वो दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों की मॉर्निंग होती है। गुड मॉर्निंग कर लेते हैं वो लोग, है ना। कब करते हैं? 12 मई को। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले जो हुआ था वो ऑप्शन सी हुआ था। 1857 कि स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो इनका जन्म स्थान पूछ रहा है लक्ष्मीबाई का, तो ये बनारस है। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और वहीं पर इनका जो है समाधि बनाई गई है रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक, कौन बरेली में 1857 के रिवॉल्ट का नेता था? तो खान बहादुर जो थे वो बरेली से, खान बहादुर बरेली से जो है खान बहादुर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, ऑप्शन याद रखिए, खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? अभी हमने देखा ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई है। आंसर होगा इसका डी। महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी? किसके विरुद्ध लड़ी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हीरोज के खिलाफ जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। और तभी आपने कहानी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। 1857 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बात का आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया था? तो कहा कि 1857 में बहुत सारे आश्वासन दिए थे, इनमें से कौन सा है जिसे पूरा किया था? विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा, देशी शासकों की यथास्थिति बनी रहेगी, भारतीय और यूरोपीय लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये कभी नहीं हुआ। भारतीय लोगों में सामाजिक और धार्मिक मान्यता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हुआ हस्तक्षेप हुआ। यथास्थिति देशी शासकों की नहीं बनी रही, ये किया इन्होंने। विलय की जो नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या था? हड़प की नीति जो डलहौजी जी ने चालू की थी, कि अगर कोई राजा है, उसका अगर कोई पुत्र नहीं होता राजा, तो उसका जो राजवंश है वो उसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। इस नीति का त्याग किया था अंग्रेजों ने। तो आंसर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को जो है राजस्थान में ओबा ठाकुर कुशाल सिंह जो है, ओबा ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा हराया जाता है। किसको? अंग्रेजों की सेना को और जोधपुर की सेना को, इनके द्वारा हराया जाता है, ओबा ठाकुर के द्वारा हराया जाता है। ठीक, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक, आंसर है इसका डी। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आज के जो है हमारे क्वेश्चन थे, जो 1857 के रिवॉल्ट से हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने थे। देखिए इन क्वेश्चन में काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है ना, और वो सब क्वेश्चन यहाँ रखे हैं जो लगातार सिविल सर्विस की परीक्षाओं में या अन्य कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी हम आगे कई सारे एमसीक्यू लेकर आएंगे इस सीरीज के। और हो सकता है आने वाले मंडे से, अपकमिंग मंडे से हम लाइव सेशन रखेंगे एमसीक्यू का, लाइव क्लासेस रखेंगे। एक लाइव क्लास दिन में होगी और एक लाइव क्लास रात में होगी, है ना, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम
स्पेशली एमपीपीएससी के लिए हम काम करेंगे। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, उस प्रीलिम्स के सिलेबस को एमसीक्यू के द्वारा कंप्लीट करेंगे। हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, एमसीक्यू बनाएंगे ढेर सारे, और उन एमसीक्यू के माध्यम से उस टॉपिक को तैयार कराने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक को तैयार कराएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। एमसीक्यू के माध्यम से ही उस टॉपिक को भी तैयार कर लें, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लें, है ना। और डेली करेंगे और उसी के द्वारा हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो लाइव हम करेंगे इसको, और अगले मंडे से मतलब 25 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली हम इस प्रोग्राम को चालू करेंगे, ठीक। और बाकी ये जो प्रोग्राम है, ये जो एमसीक्यू की सीरीज है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। इसमें हम यूपीपीएससी, बीपीएससी, है ना, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, या कहें मध्य प्रदेश सर्विस, छत्तीसगढ़ की सर्विस, यूपीएससी, सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे ये लेक्चर तो, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।